नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि घुटने की जो तकलीफ है वो एक एज के बाद स्टार्ट होती है। इसको एज रिलेटेड चेंजेस बोलते हैं। एज रिलेटेड इन द सेंस इसको डिजनरेटिव चेंजेस बोलते हैं। तो जैसा कि एक एज के बाद हमारे घुटने के बीच में जो ल्यूब्रिकेशन होता है वो कम होने लगता है और हमारी मांसपेशियां जो होती है वो कमजोर होने लगती है। तो उसके कारण घुटने में, जैसे आम भाषा में बोलते हैं, गैप आ जाना और उसके कारण काफी तकलीफ होती है। चलने में दर्द होता है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही हमारे पास ठाकुर साहब आए थे, इनको बेसिकली घुटने की तकलीफ थी। आइए जानते हैं उनसे, अभी कुछ दिन फिजियोथेरेपी उन्होंने करवाया, कैसा उनका अनुभव रहा है। नमस्कार सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, एक्चुअली में जी, ये पेन मेरे करीब सन 2018 से शुरू हुआ था। अच्छा, एंड उस टाइम डॉक्टरों ने मेरे को बोला था कि आप उसको ऑपरेशन करवाइए। तो चलता रहा, कुछ डॉक्टरों ने बोला ठीक है चलता रहेगा, ऐसे ही करते रहो। जी, तो 4-5 साल ऐसे निकल गए। तो कुछ दिन पहले मैं भोपाल आया था, तो हमारी साले की बच्ची थी, तो उसने, वो भी एक डॉक्टर है, तो उसने बोला था कि सुभा जी आप इसका थेरेपी करवा के देख लीजिए। तो फिर डॉक्टर साहब से मिले करीब अक्टूबर में, ये 4-5 तारीख के आसपास। हाँ, 5 तारीख तो को। उस दिन से हमारा डॉक्टर साहब ने बोला कि 90% तो श्योर ही है कि आपका ठीक हो जाएगा। तो तब से हमने एक्सरसाइज करवाई, डॉक्टर साहब की हेल्प ली और काम शुरू किया। आपने 1 महीना का काम शुरू करने के बाद मेरे को काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ। शुरू में ऐसा लगता था कि काम होगा नहीं है, लेकिन हाँ 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, फिर 20 दिन के बाद मेरे को विश्वास हो गया तो रिलीफ मिलेगा, मेरे को 100% मिलेगा। तो आज मैं फिट हूँ जी, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर बीच में कोई डॉक्टर साहब की सलाह होगी उस पर सलाह मशवरा लेंगे डॉक्टर साहब से। सर थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि ये मतलब जब आपको दर्द होता था तो क्या क्या तकलीफें होती थी, मतलब क्या करने में आपको समस्या होती थी? तकलीफ तो ये थी कि अपने कहीं ना तो मॉर्निंग वॉक हो पाता था, ना ड्यूटी पे जाते थे, ड्यूटी कर पाते थे, ना सीढ़ियाँ चढ़ पाते थे। सीढ़ियाँ तो खैर अभी भी सलाह है डॉक्टर साहब के ऊपर नहीं चढ़े, लेकिन चलने में बहुत पेन होता था। अच्छा, फिर हल्का से चोट लगती थी घुटने में तो पेन होता था, कोई बच्चे का हाथ लग जाए, किसी और की हाथ लग जाए, बहुत पेन होता था। जी, तो थेरेपी के बाद में ये बहुत रिलीफ मिला और ना इस टाइप से कोई हाथ लगता है तो चोट दर्द होता है, ना ऐसा कुछ चलने में महसूस होता है। हाँ 100% जो रिलीफ पहले जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ 90% हम एक्सेप्ट करते हैं कि रिलीफ है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। Thank तो you, sir. बेसिकली 90% भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, यस सर। क्योंकि ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। अगर इसमें समय रहते हैं आप फिजियोथेरेपी करा लेते हैं तो काफी हद तक आपका जो घुटना है वो बच सकता है ऑपरेशन से। तो फीडबैक का यही मोटिव रहता है कि आप देखिए, समझिए और एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। बाद में भी इनको एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा। अभी तो हमने सिर्फ उस रीजनरेशन प्रोसेस को बढ़ाया है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप चलते रहेंगे। तो एक्सरसाइज मस्ट है, जो हमेशा आपको करनी रहेगी। यस यस, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर।